Hello guys, welcome to my YouTube channel MedAmoxy, which is one-stop antibiotic to your medical life fever. So in today's video, we will talk about when, where and how to solve MCQ. So without a further delay, let's get started. ओके गाइस, सो नाउ वी विल डिकोड एमसीक्यूज। तो सबसे पहला क्वेश्चन, अगर मैं एमसीक्यू प्रैक्टिस रिगार्डिंग बात करता हूँ तो मेरे दिमाग में क्या आता है, वो आता है कि मुझे पीवाईक्यूज करने चाहिए या सिर्फ पीवाईक्यूज करने चाहिए और मुझे मेन मॉड्यूल साथ में करने चाहिए। तो सबसे पहले अपन ये देख लेते हैं कि पीवाईक्यूज मुझे कब के करने हैं, कहाँ कहाँ से करने हैं। तो सबसे पहले जो मैंने पीवाईक्यू करे थे वो 5 years ऑफ एफएमजी कर लिए थे, ठीक है। दूसरा मैंने करे थे 3 years ऑफ नीट पीजी, और मैंने करे थे 2 years ऑफ INI-CET। ये मैंने करे हैं, ये तुम भी एनीवेज करने वाले हो, ये तो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, ये अपन सबको करना है। अब दूसरा क्वेश्चन जो इसी के अंदर आता है कि भैया मेन मॉड्यूल करें या ना करें, क्योंकि अपन को फोमो हो रहा होता है कि मेन मॉड्यूल छूट रहा है, करना है या नहीं करना है। तो मैं बताता हूँ मैंने क्या करा था। मैंने मेन मॉड्यूल नहीं करे थे, मैंने मेन मॉड्यूल छोड़ दिए थे। मैंने मतलब सिर्फ लिमिटेड टॉपिक्स के मैंने मेन मॉड्यूल करे थे जिनमें मैं कॉन्फिडेंट नहीं था। फॉर एग्जाम्पल से मेरे लिए माइक्रो के काफ़ी टॉपिक्स थे। फॉर एग्जांपल से बैक्टीरियोलॉजी हो गया, या फिर सर्जरी का टॉपिक है हर्निया। उसमें मुझे पता है कि मेरा पीवाईक्यू बार बार गलत हो रहा है, मुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा उस टॉपिक में। तो मैं जाकर के मेन मॉड्यूल कर आता था। मेन मॉड्यूल करने से थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन हो गया और उससे फिर मैं आगे बढ़ गया। बट या क्या मैंने मेन मॉड्यूल करे? नहीं करे। मैंने 99% मेन मॉड्यूल सब छोड़े थे, मैंने हाथ भी नहीं लगाए थे। सिर्फ उन टॉपिक्स के लिए मैंने मेन मॉड्यूल रेफर करा था जिसमें मैं वीक था। मुझे पता कैसे चला मैं वीक हूँ, क्यों? क्योंकि मेरा उसका पीवाईक्यू बार 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 करने पर भी गलत हो रहा है। अब आ जाते हैं अपना अगला क्वेश्चन कि एमसीक्यू सॉल्व करना है तो कब करना है। सिंपल सी बात है, व्हेन टू सॉल्व एमसीक्यू। उसके अंदर सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या आता है। भैया सब्जेक्ट खत्म करने के बाद करूँ या फिर चैप्टर खत्म करने के बाद करूँ? तो पहले अपन ये देख लेते हैं कि अगर मेरा सब्जेक्ट खत्म हो रहा है तो मुझे सब्जेक्ट खत्म होने के बाद में पीवाईक्यू कहाँ से करना है? वही ईयर वाइज एमसीक्यू कर लोगे तुम। कहाँ पे? पीवाईक्यू के सेक्शन में। हर ऐप में होता ही है एक पीवाईक्यू का सेक्शन है, उसमें ईयर वाइज दे रखा होता है 2020, 22, 23, 24। उसके एफएमजी के, नीट पीजी के, आईएनआई के, उस हिसाब से तुम कर लो, अगर तुमको सब्जेक्ट खत्म करने के बाद में एक साथ पीवाईक्यू करने की इच्छा है तो। दूसरा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको चैप्टर वाइज करने की इच्छा होती है कि भाई चैप्टर वाइज खत्म करना है तो मैं कैसे करूँ। सी, अगर तुम्हारे पास में प्रेप लैडर है तो चैप्टर वाइज एमसीक्यू उस ऐप के अंदर ही होता है। क्वेश्चन बैंक में जाने का, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करो, सब्जेक्ट को तुम खोलोगे, फार्माकोलॉजी तुमने खोला, उसी का कोई टॉपिक खोला, उसी के नीचे पीवाईक्यू का सेक्शन है, टॉपिक के जस्ट नीचे। तो टॉपिक वाइज पीवाईक्यू प्रेपलेटर खुद प्रोवाइड करता है। रही बात मैरो की, तो मेरे पास मैरो था, मैं कस्टम मॉड्यूल कर लेता था। कस्टम मॉड्यूल यूजिंग हैशटैग्स रीसेंट नीट पीजी, रीसेंट एफएमजी, रीसेंट एम्स, रीसेंट आईएनआई, ये सारी चीज़ें पे हैशटैग बना करके मैं कस्टम मॉड्यूल क्रिएट कर लेता था। हाँ, इसके साथ एक बेसिक प्रॉब्लम ये है कि जब तुम कस्टम मॉड्यूल क्रिएट करते हो तो इधर उधर के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। बट एनीवेज तुमको प्रैक्टिस करने से मतलब है। कुछ क्वेश्चंस तो होंगे उसके अंदर, एटलीस्ट मोर देन 70-80% क्वेश्चंस होंगे जो पीवाईक्यू होंगे, बाकी 30% फर्जी होंगे। कोई बात नहीं, प्रैक्टिस तो हो ही रही है अपनी। तो अब आ जाता है क्वेश्चन दूसरा कि भाई मैंने करा क्या था। मैंने ये करा था, मैंने इन दोनों का कॉम्बिनेशन ले लिया था। कॉम्बिनेशन कैसे? फॉर एग्जाम्पल से आई एम स्टडिंग फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी में मैंने चैप्टर उठाया जनरल फार्मा। मैंने जनरल फार्मा जैसे ही खत्म करा, मैंने उसका चैप्टर वाइज कस्टम मॉड्यूल लगा लिया। अब मेरा चैप्टर वाइज एमसीक्यू हो गया, मेरा चैप्टर खत्म है जनरल फार्मा। नाउ आई मूव टू कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी में अगर मैं जा रहा हूँ या फिर मैं एएनएस पढ़ रहा हूँ, तो एएनएस पढ़ रहा हूँ, एएनएस खत्म करा, उसका कस्टम मॉड्यूल लगा लिया। ऐसे करते 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 मेरी फार्मा हो गई खत्म। अब मेरी जब फार्मा खत्म हुई, जैसे ही मेरी फार्मा खत्म हुई, मैंने वापस ईयर वाइज एमसीक्यू लगा लिए फार्मा के पूरे। तो जितने भी ईयर वाइज एमसीक्यूज है मैं बैठे बैठे लगा लेता था क्वेश्चंस। जब भी मैं फ्री हूँ, मुझे टाइम मिल रहा है, मैं एमसीक्यू लगा रहा हूँ, मुझे मजा भी आ रहा है उस चीज में। तो ऐसे करते करते मेरे इसका मुझे फायदा क्या हुआ, इस कॉम्बिनेशन का करने से मुझे फायदा ये हुआ कि मेरी दो रीड हो गई। एक एमसीक्यू की रीड हो गई यहाँ पे, ठीक है, और दूसरी एमसीक्यू की रीड जो पीवाईक्यू सेक्शन है उसकी रीड हो गई मेरी यहाँ पे। तो मेरी टोटल पीवाईक्यूज और पीवाईटीज की रीड हो जाती थी 2 बार जब तक मैं चैप्टर खत्म करता था। मैं फर्स्ट रिविजन जब कर रहा था तब उस टाइम पे मेरे पीवाईक्यूज के 2 रीड हो चुके थे। इट टेक्स टाइम, थोड़ा सा तुमको फ्लो में आने में टाइम लगेगा, बट ट्रस्ट मी, धीरे 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 तुमको उस चीज़ की आदत हो जाएगी और तुम्हारे इस तरीके से क्वेश्चन होने लग जाएंगे।
अब आउट ऑफ द वे जा करके मैं तुमको एक अलग से टिप देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास में एक बहुत ज़्यादा बच्चे ये पूछते हैं कि मैं जो बेसिकली अपने फ्रेंड्स वगैरह हैं, एफएमजी फ्रेंड्स हैं, वो मेरे से सबसे ज़्यादा ये पूछते हैं कि यार कोई टॉपिक वीक है उसको स्ट्रॉन्ग कैसे करना है, समझ ही नहीं आ रहा है, इससे क्वेश्चन कैसे आ रहा है। तो उसके लिए मैं जो करता था वो मैं तुम्हें फॉरवर्ड कर देता हूँ। तुमको अच्छा लगता है, ट्राई इट एंड इनकॉर्पोरेट तुम्हारे अकॉर्डिंगली, कि तुमको अच्छा लग रहा है तो करो कंटिन्यू, बेस्ट बात है। तो अगर फॉर एग्जांपल से मेरे लिए हर्निया बहुत हेडेक था भाई, मेरे से क्वेश्चन होते ही नहीं थे हर्निया के, बार बार गलत होते थे। मैंने क्या करा, मैंने करा सबसे पहले सिंपल, उसको करा, मैंने रेट्रोग्रेड एक तरीका अपनाया। रेट्रोग्रेड तरीका बोले तो कैसे, अब जब मैं सेकंड टाइम रिवाइज कर रहा हूँ सब्जेक्ट को, उससे पहले मैं रिवीजन से पहले आधा घंटा निकालूंगा। आधा घंटा निकाल करके मैं कोई भी सोर्स ले लूंगा, कोई भी सोर्स ले लिया मैं, मेरे लिए वो सोर्स था एफएमजी सॉल्यूशन। मैंने इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लिया था, ठीक है। ये बुक मैंने सॉल्व नहीं करी है, मैंने सिर्फ इसका पीडीएफ फ्री का जो टेलीग्राम पे इधर उधर कहीं अवेलेबल था मैंने डाउनलोड कर लिया। अब जब मैं रीड करने वाला हूँ अपने नोट्स, उसके आधे घंटे पहले मैं एफ एम जी सोल्यूशन खोलूंगा, वो चैप्टर खोलूंगा, जैसे हर्निया मैंने खोला, सर्जरी खोली, सर्जरी में हर्निया खोला, उसके सिर्फ मैंने फास्ट एक क्विक रीड दे दिया क्वेश्चंस, को क्या करा मैंने, रीड कर लिया क्वेश्चंस को, सॉल्व नहीं कर रहा हूँ मैं, सॉल्व नहीं कर रहा हूँ मैं सिर्फ रीड कर रहा हूँ क्वेश्चंस। अब मैंने जब क्वेश्चंस रीड कर लिए, रीड करने के बाद में आई विल गो एंड रीड नोट्स। उससे फायदा क्या है, इससे फायदा ये है कि अब जब मैं नोट्स पढ़ रहा हूँ तो मुझे इस चीज का पता है कि ये टॉपिक में से इस तरीके से क्वेश्चन आता है, इस टॉपिक को इस तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है, इस तरीके से पेशेंट हिस्ट्री आ सकती है। तो आई एम मोर अटेंटिव वाइल रीडिंग नोट्स। और मेरा वो जो टॉपिक है जो वीक था, उसको जब मैं क्वेश्चन प्रोस्पेक्टिव से सॉल्व करने की या फिर क्वेश्चन प्रोस्पेक्टिव से पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो चीज़ मेरी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती थी। तो ये तरीका मैंने अप्लाई किया था, आई गेस तुम भी अप्लाई करो, तुमको अगर हेल्प करता है, इफ़ इट वर्क्स फॉर यू प्लीज़ फॉलो इट। अब अगला अपन क्वेश्चन आ जाते हैं कि भाई टाइम कैसे निकालें एमसीक्यू के लिए। तो भाई व्हेन वेयर एंड हाउ टू सॉल्व एमसीक्यू, तो उसमें अगला क्वेश्चन आ जाता है हाउ का, क्या हाउ टू सॉल्व एमसीक्यू, कहाँ से टाइम निकालें, इतना टाइम होगा या नहीं होगा। इसके लिए मैंने एक वीडियो जो बनाई थी पिछली, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसके अंदर भी मैंने समझाया था कि मैं कैसे टाइम निकालता था। बट उसके लिए फिर भी मैं तुम्हारे लिए मैं वापस यहाँ समझा देता हूँ कि मैं रूल फॉलो करता था 50 30 30 30 80 या फिर 100 का। इसका मतलब क्या है, सिंपल, मैंने 50 क्वेश्चन मॉर्निंग में ही कर लिए, ठीक है। 80 to 100 क्वेश्चन मैंने रात को सोते हुए कर लिए, नाइट टाइम पे बेड में, ठीक है। और ये जो 30 30 का जो सेट है, ये मेरा बीच का जो ब्रेक टाइम होता था उसमें मैं कर लेता था। तो ये बेसिकली मेरे लिए होती थी मैराथन 80 to 100 क्वेश्चन की। और ये मेरे लिए होता था एक तरीके से शुरुआत का, सुबह सुबह का वो वर्कआउट जो मेरे को पुश करता था अपनी दिन भर की पढ़ाई के लिए। अगर तुमको और डिटेल जानना है कि इसको कैसे एग्जीक्यूट किया जा सकता है परफेक्टली, देन गो एंड वॉच दैट वीडियो, आई विल गिव यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो यस, अपना तीनों क्वेश्चंस की व्हेन वेयर एंड हाउ टू सॉल्व एमसीक्यूज, आई गेस ये तुम्हारे सॉर्टेड हैं। और तुमको और भी कुछ फर्दर डाउट है, तुम्हें कुछ भी बात करनी है, यू कैन anyways go to my Instagram channel and add me over there, and I'm always ready to talk with you and have a chat with you. So I'll say all the very best and prepare well, make your parents proud. All the best, guys.